इंदिरा जी ने आंतरिक शांति को नोटिस में लाने का बहाना बनाकर आपातकाल लागू किया था। जानिए आपातकाल को लेकर और क्या बोले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी। आपातकाल इंदिरा गांधी ने आंतरिक शांति को नोटिस में लेकर आपातकाल लगाने का बहाना दिया था, जबकि उस समय ऐसी कोई विदेशी ताकत या विदेशी विद्रोही देश में नहीं आए थे, बल्कि आपातकाल केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए यह सारा षड्यंत्र रचा गया था। ये बातें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने गोपालगंज के कही। दरअसल आज बुधवार को वे गोपालगंज आए थे। यहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उस समय इंदिरा जी चुनाव लड़ी थी और अदालत के माध्यम से उनका चुनाव निरस्त किया गया था। उनके ऊपर चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। इसी आरोप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता को निरस्त करने का आदेश दिया था। इसको लेकर इंदिरा जी सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें निर्देशित किया कि वे लोकसभा के किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, यानी सांसद के रूप में संसद भवन में भी नहीं जा सकती थी, जिसकी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री का कुर्सी भी नसीब नहीं होता। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में धारा 38 और 42 के तहत संशोधन किया। फिर पार्लियामेंट से बिना पारित कराए विधानसभाओं का आपात बैठक बुलाकर सबसे सहमति लेकर छुट्टी के दिन राष्ट्रपति से संस्तुति कराकर देश भर में आपातकाल लागू किया और जबरदस्ती आपातकाल थोपा गया था। इस मौके पर भाजपा के कई नेता और विधायक मौजूद रहे। आपातकाल इंदिरा जी ने आंतरिक शांति को नोटिस में लेकर के आपातकाल लगाने का बहाना लिया था, जबकि उस समय देश में कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, कोई विदेशी ताकत या विदेशी विद्रोही हमारे देश में नहीं आए थे। आपातकाल केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। आप सबको भी पता होगा कि इंदिरा जी उस समय चुनाव लड़ी थी और अदालत के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके ऊपर चुनाव उनका निरस्त किया गया था और आरोप था कि चुनाव में धांधली और भ्रष्टाचार के नाते उनकी सदस्यता को निरस्त करने का काम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था। और उसको लेकर के इंदिरा जी जब सुप्रीम कोर्ट गई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने निश्चित तौर से उनके सदस्यता को तो बरकरार रखा, लेकिन यह निर्देशित किया कि आप पार्लियामेंट के किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते, यानी कि आप सांसद के रूप में सदन के भीतर भी नहीं जा सकते। और ऐसे परिस्थिति में जब वो सांसद का कोई रोल अदा नहीं कर सकती थी तो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का कुर्सी भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता था। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में धारा 38 और 42 के तहत संशोधन किया और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के जो पार्लियामेंट से पारित होता था उसको पारित ना कराते हुए विधानसभाओं का आपात बैठक बुला करके सबसे सहमति लेकर के 50+1 से और छुट्टी के दिन राष्ट्रपति के यहाँ से संस्तुति कराकर इस देश पे आपातकाल थोपा था। निश्चित तौर से उस आपातकाल को याद करके रुआं खड़ा हो जाता है कि कैसे इस लोकतांत्रिक देश में लोगों के ऊपर कुठाराघात किया गया था, चाहे वो नेता हो, लाखों की संख्या में नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे समाज सेवी हो, सबको कहीं ना कहीं जेल में ठूसने का काम किया गया था।